परसेंट उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से ख़राब किया जाए और ना खेला जाए। और वो आज जो है वो न्यूज़ आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी, ठीक है। बीसीसीआई रोटी पानी, ठीक है ना, बाकी और मैं क्या कुछ बोलूँ, ये सब कुछ भी करने के लिए मोदी से पूछता है कि हम क्या करें, स्पेशली पाकिस्तान के मामले में। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एशिया कप, जो कि ज़ाहिर सी बात है इंडिया की बारी थी, वो हम नहीं खेलेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत मज़ा आया कि इस गन से जान छूटा और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम नहीं खेलेंगे। अब जो है वो एसीसी के जो चेयरमैन है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है। मैं अब ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के मामले में हमारे लोग बहुत ही तगड़े किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं, और जो कि दुनिया को मज़ा भी आ रहा है, देखने को भी उनको समझ आ रही है कि वाकई यार क्या ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले कर रही है। स्पेशली अगर मैं क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट बोर्ड की बात करूँ कि इसमें चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भी जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला किया, तगड़ा स्टांस लिया, तो अब जो मैं ये समझता हूँ और मेरा मैसेज ये है मोहसिन नकवी साहब से कि भाई यहाँ पे भी अब हमारी इज़्ज़त का मसला आ गया है। जिस तरह आप इससे पहले तगड़े फ़ैसले लेते रहे हैं, इधर भी आप करें, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है ये किसी क्रिकेट बोर्ड ने मना नहीं किया कि हमने जो है वो एशिया कप नहीं खेलना। इंडिया ने मना किया है, और जो टीम, जहाँ तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ एशिया कप और आईसीसी के टूर्नामेंट में खेलेगा। ये स्टेटमेंट देना है भाई पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद का। आप सबको पता होगा कि भाई आज सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज चल रही है, अभी भी चल रही है कि भाई बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बता दिया है कि भैया अब हम आपके मतलब एशिया कप में जो है ना भाई नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे ही ये न्यूज आई तो भाई पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर हैं, उन लोगों ने भाई अपना स्टेटमेंट दिया है, जो मैं भाई आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई आखिर तनवीर अहमद ने इतना अग्रेसिव रिएक्शन क्यों दिया है, आखिर क्या सीन बना है जिसके चलते जो है ना भाई तनवीर अहमद और सनाउल्लाह, पाकिस्तान का ये भी भाई एक जर्नलिस्ट है, इन दोनों ने तो भाई मतलब ऐसे स्टेटमेंट दिया है जिसको सुन के भाई आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार इन दोनों को तो भाई हम ज्यादा ही देखते थे। देखो सबसे पहले आ जाते हैं भाई सनाउल्लाह के ऊपर। सनाउल्लाह ने बोला है कि यार बीसीसीआई हमेशा से ही ऐसे ड्रामे करता है, जब उनके पास कुछ करने को नहीं होता है तो भाई वो उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। ये चीज हम भाई पिछले 20 साल से सुन रहे हैं कि भाई अब इंडिया बाइकआउट करेगी पाकिस्तान का, आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं खेलेगी। और जैसे ही भाई एशिया कप आता है या आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आता है तो भाई ये प्लेयर एक दूसरे के साथ भाई जफ्फियां डाल रहे होते हैं। विराट कोहली बाबर से मिल रहा होता है, रोहित शर्मा बाबर से मिल रहा होता है, पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके 2023 का वर्ल्ड कप खेल के आ जाती है। ये कौन सा बाइकआउट है? अगर आपने बाइकआउट करना है ना तो भाई फिर दिखाओ, आप पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी ना खेलो। ये सनाउल्लाह के भाई अल्फाज थे। उसके बाद तनवीर अहमद ने तो भाई मतलब ऐसी ऐसी बातें बोली है। अब मैं यहाँ पे अपने चैनल पे क्या बोलूं यार, मेरे हिसाब से तो यार थोड़ा कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया था। तनवीर अहमद ने कहा है कि यार ये बीसीसीआई की जो है ना भाई ये हमेशा ऐसे ही करता है। ऑपरेशन सिंदूर में तो ठुकाई चल रही थी पड़ोसियों की। अब नौबत आई है क्रिकेट की, एशिया कप। दोस्तों एशिया कप में भारत का न खेलने का फैसला, देखिए यह अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन यह खबरें जो इस टाइम गर्दिश कर रही, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है कि जब तक कोई न्यूज ऑफिशियल हो जाती है उससे पहले ही लोगों को पता चल जाता है। वैसे क्रिकेट को लेकर हमने आपको 1-2 महीने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली जो है भारत के क्रिकेट का बायकॉट होने वाला है। उस टाइम थोड़े लोग हंस गए थे, थोड़े लोगों ने जो है वो यकीन कर लिया था। लेकिन अब एशिया कप में क्या होगा दोस्तों? देखें एशिया कप में अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी वहां बैठे हुए हैं। एशिया कप का जो है वो क्या बोलते हैं लोग, जनाब मोहसिन नकवी जो है वो एशिया
क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन के बैठे हुए या पता नहीं क्या बन के बैठे हुए। वेल छोड़िए, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, सिर्फ तनवीर अहमद नहीं, ये तनवीर अहमद जैसे और भी बहुत सारे। यार एक चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने अपनी बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है। तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को, जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया? हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब तुम यहां पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का। वेल, पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप यकीन करें ये शेमफुल बात ही है। मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है कि एक टाइम पे साथ ही आपको पता है कि जब आईपीएल और पीएसएल दोनों सस्पेंड किए गए थे टेम्परेरी तौर पे कि जी ये बाद में शुरू किए जाएंगे, लेकिन आईपीएल शुरू होता है तो वो जो आईपीएल के प्लेयर थे जिन्होंने आना था वो आए, और जिन्होंने नहीं था आना वो एक वाकई ही एक अच्छी रीजन के साथ उन्होंने बोला कि हमने नहीं आना। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने बोला कि जी हमने WTC की तैयारी करनी है फाइनल की, समझ में आती है बात, ठीक है। साथ ही अगर दूसरे प्लेयर्स की बात की जाए पीएसएल की, तो भाई पीएसएल भी साथ ही शुरू होता है, लेकिन पीएसएल के कुछ जितने भी फॉरेन प्लेयर थे कुछ ड्यूरिंग पीएसएल छोड़ के आईपीएल में भाग गए हैं और कुछ अभी भाग रहे हैं। मतलब आईपीएल दोबारा शुरू हो के भी उसी हाइप के साथ शुरू हो रही है, उसी मजे के साथ शुरू हो रही है, उसी एक्साइटमेंट के साथ शुरू हो रही है, बट पीएसएल दोबारा शुरू हो के भी थक्कड़ के तरीके से शुरू हो रही है, ना क्राउड आ रहा है स्टेडियम में। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में कोयटा और इस्लामाबाद का, सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे इन स्टेडियम में, एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था, जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया, जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता है इस